पुरस्कार मिलता है। हिंदू सन्यासी को देखने के लिए जॉन बोस्टन गए थे, परंतु उनसे भेंट न होने के कारण वे उन्हें यहाँ आने का निमंत्रण दे आए। वे शुक्रवार को यहाँ पहुँचे। उन्होंने एक गेरुआ लबादा पहन रखा था। सभी उन्हें देखकर विस्मित रह गए। वे सोमवार तक यहाँ थे। वे सारे दिन और सारी रात उनसे बातें करते रहे। अगले दिन प्रातःकाल हमारा वार्तालाप पुनः प्रारंभ हुआ। पूरा शहर उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो उठा था। कुमारी लेन के गृह में अतिथिगण उल्लास से आत्मविभोर हो गए थे और सारे समय घर के बाहर भीतर आना जाना कर रहे थे। शूद्रकाय श्रीमती मैरिल के दोनों नेत्र उल्लास से प्रज्वलित और कपोल रित्मिक हो रहे थे। हम लोग मुख्यतः धर्म के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। फिर रविवार को जॉन उन्हें गिरजाघर में व्याख्यान दिलाने ले गए और सबने मिलकर एक ऐसे गैर ईसाई महाविद्यालय के लिए चंदा एकत्र किया जो पूर्णतः गैर ईसाई भावधारा से परिचालित होगा। उन्हें देख सुनकर ग्रामवासी इस निश्चय पर पहुंचे कि वे ब्राह्मण हैं, परंतु निशाभोज के समय उन्हें आनंद पूर्वक मांस खाते देखकर उन लोगों की धारणा डावाडोल होने लगी। इस समस्या का समाधान आवश्यक था, अतः भोजन के बाद उन्हें सुनने को सभी उन्हें घेर कर बैठ गए। अपने पत्र में श्रीमती हेनरी ने कुछ और विस्मयकारी तथ्यों की जानकारी दी है। अपनी संगीतमय ध्वनि में वे कहने लगे, अभी कल ही की तो बात है। हाँ, कल की ही, यानी 400 वर्ष से अधिक पहले की नहीं होगी। अंग्रेजों की बात और क्या कहूं। अभी कुछ काल पूर्व ही तो वे बर्बर थे। अभी भी वे उस बर्बरता से केवल निकल भर रही हैं। श्रोताओं में से एक कह उठा, बकवास, ये तो कम से कम 500 वर्ष पहले की बात है। वे बोले, तो क्या मैंने कहा नहीं कि थोड़े ही दिन पहले? मानव आत्मा की प्राचीनता को ध्यान में रखने पर इन कुछ वर्षों की भला क्या गिनती। इसके साथ ही उनकी आवाज में दृढ़ता तथा प्रवाह बढ़ गया और वे कहने लगे, भयावह शीत और उनके जलवायु के अभावों तथा कष्टों ने अंग्रेजों को जंगली बना डाला है। वे केवल दूसरों को मार डालने की ही बातें सोचते हैं। उनका धर्म कहां है? वे मुख से उस पवित्र पुरुष का नाम लेते हैं। वे अपने मनुष्य भाइयों से प्रेम करने का दावा भर करते हैं, पर अपने राज्य का विस्तार करते हैं ईसाई धर्म की सहायता से नहीं। ये तो उनकी वो भूक्षा है जिसने उन्हें सभ्य बनाया है। तब कुछ और आगे बोलते हुए उनका मधुर कंठ गंभीर होता गया और अंततः घंटा निनाद के सदृश ध्वनित हो उठा। लेकिन उन्हें ईश्वर के दंड का भागी होना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं, प्रतिशोध मेरा है, मैं उसे चुकाऊंगा। उन कोटि कोटि चीनियों की ओर देखो, वे ईश्वर का प्रतिशोध हैं जो तुम्हारे ऊपर उतर आएंगे। हूणों का एक और आक्रमण होगा। वे संपूर्ण यूरोप को पदाक्रांत कर देंगे। एक भी ईंट साबित नहीं छोड़ेंगे। पुरुष, नारी, बच्चे सब चले जाएंगे। फिर से अंधयुग का आगमन होगा। मेरा क्या होगा? अपने बारे में मैं चिंता ही नहीं करता। इसके होने में 1000 वर्ष भी नहीं लगेंगे। भले ही तुम ईश्वर के प्रतिशोध में विश्वास न करो, पर इतिहास का प्रतिशोध तो तुम्हें मानना पड़ेगा और अंग्रेजों के ऊपर यह प्रतिशोध आएगा ही। वे हमारी गर्दन पर सवार हैं और अपने सुख भोगों के लिए उन्होंने हमारे रक्त की अंतिम बूंद तक को चूस लिया। वे हमारी करोड़ों की संपत्ति हरण करके ले गए, जबकि गांव-गांव में हमारी जनता भूखों मर रही थी। अब चीनियों के रूप में उन पर प्रतिशोध की बौछार होगी और ये न्याय संगत ही होगा। एक दूसरे मौके पर स्वामी जी ने भविष्य दृष्टा ऋषि की तरह कहा था, आगामी विराट अभ्युत्थान जो एक नवीन युग का सूत्रपात करेगा, या तो रूस से आएगा अथवा चीन से। ठीक किस देश से आएगा ये तो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हूं, परंतु रूस या चीन में से ही किसी एक से आएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अंग्रेजों के भारत से चले जाने के बाद पड़ोस की ओर से
भारत पर आक्रमण होने की प्रबल संभावना है। सुनने वाले इन भविष्यवाणियों से अचंभित हो गए। 27 अगस्त को एनेस्कॉम के गिरजाघर में व्याख्यान देने के बाद 28 अगस्त सोमवार को सालेम के थॉट ऑफ वर्क क्लब में व्याख्यान देने वे वहां से विदा हुए। सालेम में वे 166 नॉर्थ स्ट्रीट पर स्थित श्रीमती कैट टेनार्ट वुड्स के घर में एक हफ्ता रहे। वे एक विदुषी साहित्य लेखिका थी और उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की थी। उनकी आयु लगभग 58 वर्ष की थी। उनके साथ उनका बेटा प्रिंस रहता था, जो चिकित्सा शास्त्र पढ़ रहा था। 28 अगस्त की शाम स्वामी जी सालेम के प्रार्थना घर में हिंदू धर्म और हिंदू प्रथाएं विषय पर बोले। वैदिक धर्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जाति प्रथा के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं है। भारत की निर्धनता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में धर्म का अभाव नहीं है, अभाव है अन्न और व्यवहारिक ज्ञान का। उन्होंने कहा वे अमेरिका वासियों से कहने आए हैं कि भारत में मिशनरियों के स्थान पर ऐसे लोग भेजे जाएं जो वहां औद्योगिक शिक्षा का विस्तार कर सके। उन्होंने सती प्रथा, मूर्ति पूजा और जगन्नाथ के रथ के नीचे पड़कर होने वाली आत्महत्याओं के बारे में प्रचलित गलत धारणाओं का निराकरण किया। अगले दिन शाम को श्रीमती वुड्स के बगीचे में बालक बालिकाओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें स्वामी जी ने भारतीय बच्चों के रहन सहन, खेल कूद तथा शिक्षा आदि के बारे में व्याख्यान दिया। 3 सितंबर को ईसी चर्च में उनका भाषण हुआ। विषय था भारत का धर्म और मेरे निर्धन देशवासी। जाते समय वे अपनी प्रिय छड़ी प्रिंस को दे गए और अपना ट्रंक व कंबल श्रीमती वुड्स को स्मृति चिन्ह के रूप में दे दिया। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने मेरे इस देश में प्रवास के दौरान मुझे गृह सुख का आस्वादन कराया है, उन्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ चीज देना ही उचित है। इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन सैनबोर्न के आमंत्रण पर साराटोगा स्प्रिंग्स नामक स्थान पर व्याख्यान देने के लिए 4 सितंबर की रात को स्वामी जी सालेम से चल पड़े। साराटोगा में वे सैनेटोरियम नामक संस्था के बोर्डिंग हाउस में रुके और 5 सितंबर को व्याख्यान दिया। वहां उन दिनों अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन का अधिवेशन चल रहा था। श्री सैनबोर्न उस एसोसिएशन के सचिव थे। अमेरिका के अनेकों बुद्धिजीवी गण उसके सदस्य थे। इस आमंत्रण से ये स्पष्ट हो जाता है कि सैनबोर्न महोदय स्वामी जी से कितने प्रभावित थे, अन्यथा वे विद्वानों की सभा में एक अपरिचित सन्यासी को भला क्यों बुलाते। यहाँ उनके व्याख्यान का विषय था इहलौकिक समस्याएं। साराटोगा में स्वामी जी के कुल 5 व्याख्यान हुए थे। अब तक हमने जाना है कि स्वामी जी बोस्टन अंचल में 3 सप्ताह रुके थे। विभिन्न स्थानों पर उन्होंने व्याख्यान दिए और गणमान्य समाज में ख्याति अर्जित की। इसी काल में वे अमेरिका के जनमानस के साथ भी सुपरिचित हुए। कई संस्थाओं में वे घूमे, बच्चों के साथ समय बिताया और अमेरिका के पारिवारिक जीवन को भी जाना। वैसे उन्हें हमेशा प्रशंसा नहीं मिली। एक आध बार मिशनरियों की आलोचना करने पर उन्हें उन लोगों के कटाक्ष भी सुनने पड़े। स्वामी जी महासभा में भाग लेने की आशा या इच्छा अथवा दोनों का त्याग करने को बाध्य हुए थे। हम उसका कारण भी जानते हैं। फिर भी वे कैसे शिकागो जाने के लिए राजी हुए, ये कह पाना मुश्किल है, परंतु इतना निश्चित है कि उनका बोस्टन आना और मिस सैनबोर्न की सहायता से प्राध्यापक राइट के साथ परिचय होना ही इसका मूल कारण था। प्रोफेसर राइट ने ही उन्हें समझा बुझाकर शिकागो जाने के लिए सहमत कराया था। उन्होंने ही अपने मित्रों के नाम पत्र लिखकर स्वामी जी के महासभा में प्रतिनिधित्व पाने का पथ प्रशस्त कर दिया था। जब स्वामी जी निराश होकर अपने कार्य करने की अलग योजना बना रहे थे, तभी राइट महोदय ने उन्हें समझाया कि अमेरिकी जनता के सामने
आत्म परिचय देने के लिए महासभा ही उपयुक्त स्थान है। इस विराट जाति से परिचित होने का आपके लिए यही मौका है। स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से अपनी असुविधाओं की बात कही। परिचय पत्र का ना होना, अर्थ का अभाव आदि सब कुछ कह सुनाया। सुनकर गणमुग्ध प्राध्यापक बोले, आपसे परिचय पत्र की मांग करना वैसा ही है मानो सूर्य से पूछना कि उसे प्रकाश फैलाने का अधिकार किसने दिया है। स्वामी जी को महासभा में प्रतिनिधि बनवाने का सारा भार अपने कंधों पर लेते हुए उन्होंने प्रतिनिधि निर्वाचन समिति के सचिव के नाम अपने पत्र में लिखा, ये एक इतने बड़े विद्वान है कि हमारे समस्त प्राध्यापक एकत्र होकर भी इनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। स्वामी जी के अर्थाभाव की बात जानकर उन्होंने उनके लिए शिकागो तक का एक रेल टिकट खरीद दिया और प्रतिनिधियों के निवास आदि की व्यवस्था करने वाली एक कमेटी के नाम भी एक पत्र लिख दिया था। सालेम में रहते समय ही स्वामी जी को प्राध्यापक का परिचय पत्र मिल गया था। 4 सितंबर को अपने पत्र में उन्होंने लिखा है, आपने मुझे जो परिचय पत्र दिए उनके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। मुझे शिकागो के श्री थैलिस महोदय का पत्र मिला है जिसमें महासभा के कुछ प्रतिनिधियों के नाम तथा अन्य संवाद है। मजेदार बात तो ये हुई कि सारी व्यवस्था हो जाने पर स्वामी जी सानंद और निश्चित मन से शिकागो की ओर रवाना हुए। ट्रेन में एक व्यवसायी से बातचीत होने पर उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकागो पहुंचने पर वे बता देंगे कि डॉक्टर रेवरेंड जॉन हेनरी बैरोज के घर कैसे जाना होगा। बैरोज शिकागो फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च के पेस्टर तथा धर्म महासभा के जनरल कमेटी के सभापति थे। महासभा से संबंधित सारी व्यवस्था का भार इन्हीं के कंधों पर था। और शाम को जब ट्रेन शिकागो पर पहुंच गई तो वे सज्जन हड़बड़ी में सब कुछ भूल करके अपने घर की ओर चल दिए। इधर स्वामी जी ने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा कि बैरोज महोदय का पता लिखा हुआ कागज गायब है। उन्होंने राह चलते कई लोगों से पता पूछा, कोई स्वामी जी का प्रश्न समझ ही नहीं पाया और चलते बने। कोई तो किसी होटल का पता भी न बता पाया। स्वामी जी भयानक असहाय सा महसूस करने लगे। आखिरकार रेलवे के माल गोदाम के पास एक बड़ा सा खाली बक्सा पड़ा देख करके वे उसी पे सो गए। 2 दिन बाद जिनकी वाणी सुनकर अमेरिका तथा विश्ववासियों की नींद टूटने वाली थी, उन्हें पहली रात निराश्रय, निसंबल, मित्रहीन होना पड़ा। स्वदेश में अपने परिव्राजक काल के दिनों में जिस तरह दिन भर सड़कों पर चलने के बाद शाम को किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेकर जमीन पर ही सो जाते थे, शिकागो में भी उन्हें वैसा ही करना पड़ा। अगले दिन सुबह ठंडी हवा के झोंके से उनकी नींद खुली और वे झील के किनारे बसे सब भ्रांतों के मोहल्ले की तरफ चल पड़े कि शायद उन्हें कोई बैरोज महोदय का पता मिल जाए। इस लेकशोर ड्राइव नामक सड़क पर करोड़पतियों के निवास थे। उस समय वे भूख से परेशान थे। घर घर जाकर उन्होंने अन्न भिक्षा की और पता पूछते रहे, पर उनके गंदे कपड़े, थका शरीर देख सभी ने उन्हें भगा दिया। वे थके हारे सड़क के किनारे बैठ गए। टेलीफोन आदि की सहायता भी ली जा सकती थी, पर उन्हें उसकी कोई जानकारी न थी। ठीक उसी समय सामने के एक विशाल भवन का द्वार खुला और एक संभ्रांत महिला ने उस घर से निकलकर स्वामी जी के पास आकर पूछा, क्या वे धर्म महासभा के प्रतिनिधि हैं? स्वामी जी ने उनसे खुलकर अपनी समस्या बताई। महिला उन्हें सादर अपने घर ले गई और नौकरों से कहा कि उन्हें कमरे में ठहरने की व्यवस्था कर दे। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि जलपान के बाद वे उन्हें लेकर महासभा के दफ्तर जाएंगी। स्वामी जी को लगा कि वे सपना देख रहे हैं या कोई परी कथा की कहानी घटित हो रही है। वे विस्मय और कृतज्ञता से अभिभूत हो गए। ये महिला थी श्री जॉर्ज डब्ल्यू हेल की पत्नी। उस दिन से वे उनके पति और बच्चे स्वामी जी के अत्यंत आत्मीय हो गए। श्री और श्रीमती हेल बड़े धर्मप्राण थे। स्वामी जी उन्हें प्यार से फादर पोप और मदर चर्च कहा करते थे।
उनकी 2 बेटियां और 2 भांजियां स्वामी जी की बहन समान थीं। हेल परिवार की बेटियों का नाम था हैरियट और मैरी हेल तथा भांजियों का नाम था हैरियट मैककिंडली और इसाबेल मैककिंडली। स्वामी जी के हृदय में एक नए उत्साह का संचार हुआ। उन्हें अब संदेह नहीं रहा कि स्वयं भगवान ही उनका हाथ पकड़कर ले चल रहे हैं। अपनी सफलता के बारे में निश्चित होकर वे भविष्य की परिकल्पना करने लगे। श्रीमती हेल के साथ वे महासभा कार्यालय में पहुंचे। वहां उन्होंने प्राध्यापक राइट का दिया हुआ परिचय पत्र दिखाया और बिना कुछ कहे सुने ही प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृत हो गए। 262 नंबर मिनिशन एवेन्यू स्थित श्री जे.बी. लियोन के घर में उनकी ठहरने की व्यवस्था हो गई। इस घर में निवास का विवरण श्री लियोन की नातिन श्रीमती कार्नेलिया कोंगर ने लिपिबद्ध किया है। उन्होंने लिखा है, महासभा के अधिवेशन हेतु विभिन्न संप्रदायों के जिन लोगों को सदस्य बनाया गया था, उन प्रतिनिधियों को नाना ने अपने घर में अतिथि के रूप में रखने को सहमत हुए थे। मेरे नाना धर्मांधों को नापसंद करने के बावजूद दर्शन में रुचि रखते थे। अतः मेरी नानी से एक ऐसे प्रतिनिधि को अतिथि के रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की थी जो खूब उदार दृष्टिकोण के हो। उन दिनों हमारा घर अतिथियों से परिपूर्ण था, क्योंकि मेरे नाना और नानी बड़े अतिथि परायण थे और वो विश्व मेला बड़ा ही उत्साहवर्धक और अद्भुत था। हमें जब समाचार मिला कि हमारे भारतीय प्रतिनिधि अतिथि शाम को आएंगे, तब हमारे घर में इतना स्थानाभाव था कि मेरी नानी ने अपने मझले पुत्र को घर छोड़कर एक मित्र के घर चले जाने को कहा। समाचार आया कि हमारे संप्रदाय फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च के एक सदस्य आधी रात के बाद अतिथि को लेकर आएंगे। नानी के अतिरिक्त बाकी सभी लोग सो गए। घंटी की आवाज सुनकर जब उन्होंने द्वार खोला तो वहाँ लंबा गेरुआ लबादा पहने हुए स्वामी जी विवेकानंद को खड़े देखकर वे स्तंभित रह गए। इसके पूर्व उन्होंने कभी किसी भी भारतवासी को नहीं देखा था। उन्होंने स्वामी जी को सादर ले जाकर उनके रहने का कमरा दिखाया, परंतु जब वे लेटने गईं तो उनके मन में चिंता हुई। हमारे अनेक अतिथि अमेरिका के दक्षिण अंचल के थे, जो केवल श्वेतांग लोगों के साथ ही मिलना जुलना पसंद करते थे। नाना जी की नींद खुलने पर उन्होंने उनको भी इस समस्या से अवगत कराते हुए ये कहा कि ये निश्चित करना होगा कि स्वामी जी तथा दक्षिण अंचल के अतिथियों को एक साथ रखना चलेगा या नहीं। नानी ने भी यही कहा कि आवश्यकता पड़ी तो स्वामी जी को उनके पड़ोस में ही स्थित ऑडिटोरियम होटल में भी रखा जा सकता है। नाश्ते के आधे घंटे पूर्व ही नाना जी कपड़े पहनकर पुस्तकालय कक्ष में अखबार पढ़ने गए। वहां उनकी स्वामी जी के साथ बातचीत हुई और जलपान की व्यवस्था होने के पूर्व ही वे आकर नानी माँ से ये बोले, एमिली, हमारे सारे अतिथि चले जाएं तो भी मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूँगा। हमारे घर में अब तक जितने भी लोग आ चुके हैं, उनमें से ये भारतवासी ही सर्वाधिक बुद्धिमान तथा रोचक हैं। कार्नेलिया कोंगर ने अपने स्मरण में और भी लिखा है कि तब से उन लोगों के बीच घनिष्ठता का सूत्रपात हुआ और इसी के फल स्वरूप स्वामी जी ने जब शिकागो क्लब के उनके अन्य मित्रों के सम्मुख कहा, मैं अब तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, मेरा विश्वास है कि उनमें श्रीयुक्त
लियोन ही सर्वाधिक ईसा के सदृश हैं। तो नाना जी ने बड़े संकोच का अनुभव किया था। स्वामी जी की मेरी नानी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि उन्हें देखते ही उनको अपनी माँ की स्मृति हो आती थी। मैं उस समय 6 वर्ष की थी और अपनी विधवा माँ के साथ उसी परिवार में रहती थी। स्वामी जी मेरी माँ से बातचीत करके उनका दुख दूर करने का प्रयास किया करते थे। मेरे नाना और नानी उनके प्राय हर व्याख्यान में उपस्थित रहते थे। उन दिनों कार्नेलिया बहुत छोटी थी। स्वामी जी उनको बहुत प्यार करते थे। वो भी बच्चों की तरह जिद कर स्वामी जी से कहानी सुना करती थी। मेरी बचपन की स्मृतियों में वे अब भी सजीव हैं। वे मुझे भारतवर्ष की कथाएं, बंदरों, मयूरों, हरियल तोते, वट वृक्षों, तरह तरह के फूलों तथा रंग बिरंगे फल सब्जियों से पटे बाजारों की बातें सुनाया करते थे। घर में उनके लौटते ही मैं दौड़कर उनकी गोद में चढ़ जाती और हट करने लगती। स्वामी जी, एक और कहानी बताइए ना। उनकी पगड़ी मुझे बड़ी मजेदार प्रतीत होती थी। किस प्रकार से उसे हर बार घुमा घुमा कर बांधा जाता था। मैं उनसे कहती, दिखाइए तो उसे कैसे बांधते हैं। कार्नेलिया के लेखन से हमें उन दिनों की ढेर सारी बातों का पता चलता है और स्वामी जी के चरित्र के कुछ अनछुए पक्षों की जानकारी मिलती है। जैसे वे तेज मिर्च मसाले वाला खाना पसंद करते थे। कार्नेलिया ने लिखा है, हमारे अमेरिका में भोजन में अधिक मसाला नहीं डालते। नानी को भय था कि कहीं उन्हें ये पसंद ना आए, परंतु स्वामी जी ने बताया कि वे जहाँ कहाँ भी रहते हैं वहाँ के खान पान के साथ अपने को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। उन्हें जो भी मिलता खुश होकर खाते। नानी सलाद बनाते समय थोड़ा सा तीखा सॉस उपयोग में लाती। स्वामी जी को वह बोतल देते हुए उन्होंने कहा, आप चाहें तो इसमें से 2-1 बूंद अपने भोजन में मिला सकते हैं। स्वामी जी ने उसे लेकर अपने खाने पर इतनी अधिक मात्रा में छिड़क दिया कि हम लोग सहम कर कह उठे, इतना नहीं चलेगा, ये बहुत तीखा है। वे केवल हंस दिए और खूब आनंद के साथ खाने लगे। इसके बाद से नानी उन्हें सॉस की 1 बोतल हमेशा उनके पास रख दिया करती थी। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।